हेलो सर। हेलो वेदिका। हेलो सर। हेलो वेदिका। यस हेलो वेदिका। सर। हेलो वेदिका। हेलो। हेलो वेदिका। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेदिका। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ना है वेदिका? सर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ना, हाँ। ठीक है। सर, क्या आप एक बार 9 पॉइंट सेंटर बोल सकते हैं? 9 पॉइंट सेंटर पढ़ाना है, बोल। हाँ। ठीक है, वो हम स्किप कर दिए ना। वो हाँ। क्योंकि स्किप कर दिए क्योंकि उससे नहीं आता प्रॉब्लम, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी। सर, ये क्या एक बार आप वो बोल सकते हैं? 9 पॉइंट सेंटर। हाँ। हाँ बिल्कुल। देखिए, बेसिकली जो हम 9 पॉइंट सेंटर बोलते हैं ना, ये ऐसा एक पॉइंट होता है ना ट्रायंगल में, जो हम मिड पॉइंट को जो कनेक्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर के, जो ऑर्थो सेंटर है उसका मिड पॉइंट ही होता है बेसिकली। ये बेसिकली 9 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 9 पॉइंट से पास करता है। 9 पॉइंट से पास करता है सर्कल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 9 पॉइंट सर्कल बेसिकली। ओके सर। देखिए कितने 9 पॉइंट्स कैसे कैसे पास करता है, वो आप नोटिस करेंगे, सही से डायग्राम बनता है तो आपको दिखता है। तो सही से डायग्राम बन जाए। ये ऐसा पॉइंट होता है ट्रायंगल में जिससे कि मिड पॉइंट जो हम ज्वाइन करते हैं ना ऑर्थो सेंटर का, कनेक्ट करते हैं, वही होता है मिड पॉइंट, जो ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर का जो होता है वही। और इस बेसिकली ये जो 9 पॉइंट सर्कल जो होता है उसका 9 पॉइंट से वो पास करता है। ठीक है, ऐसे एक आप ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाते हैं, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, जो कि एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये वाला ऑर्थो सेंटर हुआ। अब हम एक सर्कल इस तरह से, सही से अगर ड्रॉ होता तो आपको दिखता है एक, दो, तीन, चार, इधर पांच होता है, इधर ऐसे छः, एक सात, एक आठ, फिर नौ, नौ टोटल पॉइंट्स होता है जिससे पास करता है सर्कल। तो इसको बोलते हैं 9 पॉइंट सर्कल। और डिफिनेशन लिख दो।
नहीं सर, समझ आया। कहाँ तक पढ़ा दिया था? जो आई थिंक लोकस से बताना था, है ना? बस। लोकस से पढ़ाना था। तो लोकस क्या होता है? डू यू नो लोकस क्या होता है? हाँ। हम्म? हाँ सर। क्या होता है लोकस, डू यू नो? अ, जो एक मतलब जनरल इक्वेशन जो एक पाथ को डिस्क्राइब करता है। बेसिकली लोकस इज ए मूविंग पॉइंट, है ना? पाथ ट्रेस करता है दैट पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशन. So locus is a moving point, is the path traced out by the point under one or more given condition. ठीक है? बताओ कुछ आगे होगा? देखिए locus, the locus of a moving a point path is the path traced out by that point under one or more given condition. The locus of a moving point is the path traced out by that point under one or more given condition. So जैसे ये आपको लोकस का डेफिनेशन समझ में आ गया? जैसे इसमें क्या हमारा पॉइंट होता है लोकस निकालने का? क्या क्या पॉइंट आपको नोटिस करना है टू फाइंड, जब आप लोकस फाइंड करते हैं? द लोकस ऑफ ए पॉइंट, पहला आप अज्यूम करते हैं कोऑर्डिनेट एच कॉमा के. क्या करना है? अज्यूम करना है. जिसका भी लोकस फाइंड करना है उसको अज्यूम करना है कोऑर्डिनेट को एच कॉमा के. एच कॉमा के और दूसरा जो है लिखना है गिवन कंडीशन. जो भी कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है. राइट द गिवन कंडीशन इन्वॉल्विंग. और एलिमिनेट करना है वेरिएबल को. एलिमिनेट इफ एनी. फोर्थ पॉइंट, आपको रिप्लेस करना होगा एच को एक्स से, के को वाई से, लास्ट में एट द एंड. तो आपको लोकस मिल जाएगा. क्या करना है? पहला पॉइंट करना है कि जो उसका लोकस निकाला उसको पी एच को के मानना है कोऑर्डिनेट. और फिर जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. फिर जो भी
वेरिएबल होगा उसको एलिमिनेट करना होगा और रिप्लेस करना होगा एच को के, एच को एक्स से और के को वाई से। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि वर्टाइसिस ट्रायंगल का गिवन है। पहला जो वर्टाइसिस है वो कॉस थीटा साइन थीटा है। दूसरा वर्टाइसिस जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा। और तीसरा जो वर्टाइसिस है वो 1,2 है। तो आपको बेसिकली लोकस फाइंड करना है सेंट्रोइड का। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रोइड। लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आप करेंगे पहले? हाँ सर। आर यू डूइंग वेदिका? यस सर। सर सेंट्रोइड तो एक ही पॉइंट होता है, उसका लोकस कैसे निकालें? हाँ, तो सेंट्रोइड तो ऐसे भी निकल गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस तो 1। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है ना, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या लिखे हैं कि इलिमिनेट द वेरिएबल ऑफ एनी। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है ना, तो आपको इसको ओके। तो एलिमिनेट करना होगा ना। देखिए, जैसे आपको हमने क्या पहले बोला, पहला पॉइंट बोला कि अज्यूम करना है कोऑर्डिनेट एच कोमा के। तो हम सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट एच कोमा के अज्यूम कर लिए। तो एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/3, राइट। तो यहाँ से 3h-1 इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। 3h-1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सेकेंड थिंग कि के इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +2/3। तो यहाँ से 3k+2 इक्वल टू, तो 3k-2। हाँ, -2 इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दो इक्वेशन आ गया। हाँ हमारा सर। थीटा क्या है, वेरिएबल। तो थीटा वेरिएबल है तो वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। हाँ तो सर। थीटा हमारा वेरिएबल है तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखिए 3h-1 का होल स्क्वायर प्लस 3k-2 का होल स्क्वायर LHS इक्वल टू RHS का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। देखिए इसका स्क्वायरिंग होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सर। इसका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए अल्टीमेटली होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा वो बनेगा, यहाँ कैंसिल माइनस हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बनेगा इधर, हो गया। हाँ तो सर। 3h-1 का स्क्वायर प्लस 3k-2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हमने लास्ट में क्या बोला है कि h को x से और y k को y से रिप्लेस करना। तो 3x-1 का होल स्क्वायर बेसिकली क्या बन गया, सर्कल बन गया।
3y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। समझे? वेदिका क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आपको नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं। लोकस फाइंड करना है पी का, जो कि ऐसा कंडीशन है कि 2 टाइम्स पी ए इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी दिया हुआ है। पी का लोकस फाइंड करना है और ए का कोऑर्डिनेट 0,0 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है, बी जो है वो 2,3 है। आपको लोकस फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि 2 टाइम्स पी ए इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी। पी का लोकस फाइंड करना है। पी इज ए मूविंग पॉइंट, तो पी को आप एच कोमा के एज्यूम कर लीजिए। ऐसा कंडीशन है कि पी को आपने एच कोमा के एज्यूम किया और ये ए है 0,0 और ये है बी है 2,3। तो गिवन है कि 2 टाइम्स, तो ऐसे लिखेंगे कि पी ए क्या लिखेंगे, पी ए 4 टाइम्स पी ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स पी बी का स्क्वायर। तो पी 4 पी ए का स्क्वायर क्या होगा, H - 0 का स्क्वायर प्लस K - 0 का स्क्वायर, ये पी ए हो गया स्क्वायर, इक्वल टू 9 टाइम्स पी बी स्क्वायर, मतलब H - 2 का होल स्क्वायर प्लस K - 3 का होल स्क्वायर हाँ सर। हो गया। तो 4 टाइम्स यहाँ से करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स H² प्लस के स्क्वायर -4H -9 के 30 9 4 13। यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 टाइम्स H² प्लस 5 टाइम्स के स्क्वायर, तो माइनस का 36H -81 के प्लस दिस इज द लोकस। क्लियर है? यस सर। अब एच को एक्स और के को वाई लिख दीजिएगा, है ना? यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गया? हाँ। ठीक है। ये तीनों वर्टाइसेस गिवन है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टाइसेस से गिवन है। आपको ऑर्थो सेंटर का लोकस फाइंड करना है। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। ये मैं जो सवाल लिखा हूँ ये मल्टीपल्स टाइम्स जेई में से पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया इस पे। ओके। देखिए मैंने क्या बोला, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कि ट्रायंगल का वर्टाइसेस ए कोऑर्डिनेट 3, cos θ 4 sin θ बी इक्वल टू और सी गिवन रहेगा, राइट? बोलेगा कि फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक। यस। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना होगा। आपने को क्या डिफिनेशन बताया हम सरकम सेंटर का? सरकम सेंटर वही पॉइंट होता है ना जहां से डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। ओ ए हाँ इक्वल टू ओ बी सर। इक्वल टू ओ और सी, सी इक्वल टू आर। है ना? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। और आपको पता है कि हम आपको ये भी रिलेशन बताया कि ऑर्थो सेंटर जो है, सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और और सरकम सरकम सेंटर को जो, 2:1 रेशियो में डिवाइड। है ना? तो आप तो सेंट्रॉइड आसानी से लिख सकते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब यहाँ मेन पॉइंट रहा कि सरकम सेंटर क्या होगा। सरकम सेंटर अगर आप डिफरेंशियल से जाएंगे ऐसे, मतलब कि ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वेशन बनाएंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, मतलब सरकम सेंटर निकालने में कि क्या होगा कोऑर्डिनेट। आप अल्फा को बीटा जूम करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे,
बट यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो आपको एक नोटिस करेंगे, तो सरकम सेंटर 0,0 होगा, देख लीजिए आप। 0,0 से ए वर्टाइसेस अगर 0,0 सरकम सेंटर को लेते हैं तो ओ ए इक्वल टू 5 आ रहा है, देखिए तो बताइए। ओ ए 5 आएगा। हाँ सर। एक सेकंड। 9 cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर, 5 आएगा। नहीं, 5 नहीं आएगा। एक सेकंड। 5 नहीं आएगा। 5 कैसे है? हाँ, 5 कैसे है? नहीं आएगा। क्योंकि वैसा मुझे जम कर दीजिए जिससे कि वो 5 आए। वो क्या लेंगे? वो सी 5 आएगा, वो ये हम उसका जम नहीं किए हैं जिससे कि वो 5 आ जाए। 9, 16, 25। दे रहे वैसा कि जैसे कि आपका आ जाए सवाल। सवाल थोड़ा सेट करना है। सेट करना सवाल। तो चलिए वैसा सेट करते हैं, वैसा जैसे कि हो जाए। 3,4, 5 cos θ 5 sin θ लिखिए, तब आएगा। और इसको 5 sin θ -5 cos θ, अब आ जाएगा। अब सर आप देख। अगर ये 3 और 4 रहता तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते ना। नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए, ओ ए इक्वल टू 5 आएगा, ओके। ओबी भी 5 आएगा, ओसी भी 5 आ रहा था। तो यानी कि ओ जो होगा वो सरकम सेंटर होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। तो सरकम सेंटर 0,0 मिल गया। सेंट्रॉयड आपको आसानी से मिल जाएगा, सेंट्रॉयड ऑल तीनों वर्टाइसेस का सम बाई 3। तो सेंट्रॉयड होगा 5 cos θ +5 sin θ +3/3। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होगा 5 sin θ -5 cos θ +4/3। ये वाई कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉयड का। तो ऑर्थो और सेंटर 2:1 करेंगे तो ऑर्थो सेंटर जो आएगा वो तीनों वर्टाइसेस का सम आएगा। ऑर्थो सेंटर जो आएगा वो तीनों वर्टाइसेस का सम 5 cos θ +5 sin θ +3, कॉमा 5 sin θ -5 cos θ +4। ये ऑर्थो सेंटर आएगा। याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल होगा तो ऑर्थो सेंटर ऑल तीनों वर्टाइसेस का सम होगा। तो आप ऑर्थो सेंटर का लोकस निकाला तो एच मान लीजिए, एच इक्वल टू ऑल तीनों वर्टाइसेस का सम एक्स कोऑर्डिनेट, तो 5 cos θ +5 sin θ और सर +3। तीनों वर्टाइसेस का सम क्यों?
आप 2:1 कर लीजिए, वही आएगा। 2:1 कीजिए, वही आएगा। आपको ओके सर। सेंट्रोइड पता है ना, और हाँ। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए तो वही आएगा। समझे? हाँ सर। ठीक, तो यहाँ से आप h-3/5 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक इक्वेशन बना। और दूसरा k-4/5 इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो h-3 का होल स्क्वायर, h-3/5 का होल स्क्वायर प्लस k-4/5 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। 25 इधर आ गया एक सर्कल। समझे वेदिका? हाँ क्लियर है? सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो आपको लोकस समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक। अब हम और क्वेश्चन कराएं इस पे, लोकस पे देखते हैं। पैरामीटर जो होता है रिमूव करना होता है पैरामीटर को। ज्यादा नहीं देखिए, फाइंड द लोकस करना है। पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि x इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर है, y इक्वल टू 2t+1 है। टी वेरिएबल है, टी जो है वो वेरिएबल है, टी जो है वो वेरिएबल है। आपको लोकस फाइंड करना है। x इक्वल टू t+t² है, y इक्वल टू 2t+1 है। सर, अब हम लोग टी को वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप निकाल के रिमूव करके दे, टी यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, तो हमको टी को रिमूव करना होगा। तो देखिए, करके बताइए क्या आएगा। सर, 4x = y² - 1।4x = y² - 1। ठीक है, गुड, सही है। फाइंड द a stick of length L raised against floor, against the floor and a wall of a room. If the stick being to slide on the floor, find the locus of middle point.
A stick of length L rests against the floor and a wall of a room. If a stick being to slide on the floor, find the locus of middle point. कर रहे हैं वेदिका। वेदिका हाँ अभी सर। फिर क्या आप करके बता सकते हम्म, देखिए, ये देखिए, ये वॉल पे स्टिक को ऐसे रख दिया गया है, स्टिक को। ठीक है। फ्लोर, फ्लोर ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे रखा हुआ रहता है वॉटर में। हैं? हाँ और सर। स्लाइड कर रहे हैं, जब भी स्लाइड करेगा तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे स्लाइड करेगा तो नीचे आएगा तो इधर ये भागेगा। लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रहा है ऐसे। अगर ये नीचे खसकेगा तो वो राइट में शिफ्ट होगा, है ना। बस मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ये स्टिक। समझ रहे बात को। यस सर। तो ये बेसिकली मूविंग पॉइंट हुआ कि नहीं, है ना। तो अभी भी हम्म। देखिए, हम अज्यूम कर लेंगे कि जस्ट कि इसका जो मान लेते हैं कि जहाँ पे ये है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये ए कॉमा जीरो है और ये जीरो कॉमा बी है। और इसका जो लेंथ है वो एल है, स्टिक का जो लेंथ है वो एल गिवन है। अब बताना है मिड पॉइंट का लोकस। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट स्टिक का। तो हम मिड पॉइंट को जूम कर लेते हैं एच कोमा के, जिसका लोकस फाइंड करना था उसी को एच कोमा के जूम करते हैं। ठीक। तो अब हम मिड, हमारा ए और बी तो हमने खुद से लिखा है ना, कोऑर्डिनेट अज्यूम किया है, तो इसको तो हमें आंसर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमें आंसर तो जो गिवन है उसी के टर्म्स में देना होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एच इक्वल टू
a+0/2, मिड पॉइंट है तो 2 लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो 2h=a हो गया, हाँ राइट। सर। और सिमिलरली k=b+0/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से b=2k हो गया। और a=, क्या लिख सकते हैं, a=, लिख सकते हैं √a-0 का स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ सर। अब a² लिख सकते हैं, a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2h। तो 2h का स्क्वायर यानी कि 4h², और b² मतलब 4k²। यहाँ से आ गया कि x² + y² = a² / 4 लिख सकते हैं। हाँ सर। बोलिए, तो यही लोकस हो गया। ओके सर। क्लियर है। हाँ सर। चलिए अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में इंटर कर जाएंगे। लोकस तक आपने क्लियर कर लिया, अब स्ट्रेट लाइन है। हाँ, एक सेकेंड में। हेलो वेदिका। हेलो सर। हेलो, यश। सो डू यू नो स्लोप क्या होता है? यस सर। ग्रेडियंट स्लोप। यस सर। क्या होता है स्लोप? tan थीटा y/x। तो जो हम थीटा लेते हैं वो किस एक्सिस से लेते हैं? पॉजिटिव एल्वेज, एक्स एक्सिस। राइट। सो दो एंगल है, थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा, हम इसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। और जिसको dy/dx से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यस सर। dy/dx स्लोप। अच्छा, और जिसको आप एम भी लिखते हैं आप, है ना, एम भी। थीटा भी, थीटा जो हमेशा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, राइट। यस बस सर। स्लोप, स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, है ना। स्लोप या ग्रेडियंट, अगर कोई ग्रेडियंट बोलेगा इसका क्या मतलब है? स्लोप। स्लोप, है ना। तो यहाँ पे एम की वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? is negative. वाई? So because theta is greater than 90. थीटा इज ग्रेटर देन 90। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? एम की वैल्यू Positive. पॉजिटिव, थीटा इज 0 to 90 डिग्री, है ना, राइट। Yes sir. इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस में स्लोप की वैल्यू क्या होता है? इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस का क्या मतलब होता है? 45 degree. एक और चीज मिसिंग है, इक्वली इंक्लाइंड में स्लोप की वैल्यू क्या होगा?
45 डिग्री। और कुछ एक और चीज होगा, और देखिए। 135। यस, वेरी गुड। 135 डिग्री। तो एम की वैल्यू यहाँ पे -1 होगा। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो एम की वैल्यू आपको लेना होगा +-1। एक इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब है? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस सेम है ना, मैग्नीट्यूड यस। वाई। इस केस में अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो भी एम की वैल्यू 1 हो जाएगा। एम की वैल्यू 1, यानी कि इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस। इस केस में ऐसा अगर वर्टिकल लाइन होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगा? एम की वैल्यू बताइए, एम की वैल्यू क्या होगा? तो 90 डिग्री। नहीं, एम इज 0। एम इज 0 और नॉट इनफाइनाइट। डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यस, एम इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, जो कि नॉट डिफाइंड है ना, राइट। हम्म। सो एंड अगर पैरेलल टू, इसको बोलेंगे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिस इज ऐसा लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। नेक्स्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप इज 0। एम की वैल्यू 0 है ना, थीटा की यस। वैल्यू 0 डिग्री, राइट। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होता है वेदिका? डू यू नो? स्लोप ऑफ लाइन यस ज्वाइनिंग सर। टू पॉइंट्स क्या वाई टू होता है? माइनस वाई वन बाई x2 - x1। प्रूफ कर देंगे इसको? हाँ सर। कैसे प्रूफ करेंगे? सर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में से tan थीटा। देखिए, मान लीजिए कि ये लाइन है, उसका दो कोई कोऑर्डिनेट पता है। ए x1, y1 है, ए x2, y2 है। हम लोग उसमें ट्रायंगल एज्यूम करके tan थीटा लेंगे तो वो y2 - y1 बाई x2 - x1। हाँ, देखिए, इसको ऐसे हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। देखिए, तो ए पैरेलल टू वो एक्सिस से हमने लाइन ड्रॉ किया, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो जितना एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो tan थीटा हमारा स्लोप होता है ना। तो ये बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या दिया हुआ है? y1। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हुआ? x1। इसका ये मतलब है ना, यहाँ से यहाँ तक x1, और दिस लेंथ इज x2, यहाँ से यहाँ तक। ए वाला हमारा लेंथ क्या बचा है? क्या लिख सकता हूँ? x2 - x1, यहाँ से यहाँ तक। यस सर। तो ए x2 - x1 है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ए वाला लेंथ क्या हो जाएगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो y2 है। तो ए लेंथ क्या हो जाएगा? y2 - y1। या तो आप tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू, बताइए, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं y2 - y1 अपॉन बाई x2 - x। so tan theta is the slope of the line. So slope equal to m equal to tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। एक क्लियर हो गया वेदिका? यस सर। तो इनफैक्ट आप अगर ऐसे भी लिख दें
तो कोई दिक्कत नहीं, y1 - y2 भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x1 - x2, जब आप y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 में से x2 को करना पड़ेगा, है ना। यस सर। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि y1 - y2 x2 - x1, दिस इज रॉन्ग। ऐसा आप नहीं करेंगे, है ना। क्लियर है। यस सर। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कोई डाउट वेदिका। नहीं सर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। सो पहला फॉर्म क्या होता है। हेलो वेदिका। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम पढ़े, अभी आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका आपको इक्वेशन पता है, इसका क्या मतलब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब। देखिए क्या गिवन है उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि जिसका स्लोप की वैल्यू हो पता और इंटरसेप्ट की वैल्यू, उसको आप बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसमें आपको स्लोप की वैल्यू पता होगा और इंटरसेप्ट की वैल्यू। इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ना, वाई इंटरसेप्ट। देखिए जैसे एक लाइन है, इस ऐसा लाइन है, ये थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। पी पॉइंट है एक्स कोमा वाई। ए 0 सी, इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है। ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा। ए सी है तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, y - c। y - तो अब आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस लेंथ इज x, तो लिख सकते हैं y - c/x। और tan थीटा को लिख सकते हैं m, तो m इक्वल टू y - c/x, यानी y इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज द equation of a straight line in slope form. So this is called equation of a straight line in
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे सी जो है वो कहलाता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। सी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। और एम कहलाता स्लोप ऑफ द लाइन। एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है? यस जैसे क्वेश्चन रहेगा, आपको बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose cutting of intercept 5 units on the negative direction of y-axis and incline at angle 60 degree with positive x-axis। एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस गिवन है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन बता रहा है इस लाइन का। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। क्या लिखेंगे आंसर? y इक्वल टू एम एक्स, एम वन की वैल्यू बाय रूट थ्री एक्स माइनस फाइव। x, 1/√3x -5। ठीक है। यस सर। बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑन इंटरसेप्ट -5 ऑन द y एक्सिस एंड हैज स्लोप 1/3। स्लोप जो है, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री माइनस फाइव। वेरी गुड। किससे रहेगा? Find the equation of a straight line making an angle 15 degree with positive direction of x-axis and cut off intercept on length 6 on negative direction of y-axis making an angle of 15 degree with positive x-axis। क्वेश्चन है कि tan 15 डिग्री, 15 डिग्री एक्स माइनस फाइव। यस, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है और इंटरसेप्ट है 0, -6। तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए। y इक्वल टू tan 15, 2 - √3 होता है, एक्स और माइनस का 6। सो दिस द यस इक्वेशन है ना। 2 - √3 tan 15 का वैल्यू होता है। tan 15 डिग्री होता है एम, जो कि एम की वैल्यू 2 - √3, tan 15 2 - √3। कोई दिक्कत? समझ गया ना? यस अब पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है कि आपको पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट पासिंग पॉइंट दिया रहेगा एंड स्लोप गिवन होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। शो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म।
मान लीजिए कि x1 y1 आपको दिया हुआ है पासिंग पॉइंट, तो आप लाइन पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करते हैं, x y, ये जो हम अपने खुद से पॉइंट एज्यूम करते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मेंशन था और एक हमने एज्यूम कर लिया। तो अब ये हमारा ए जो होगा बेसिकली ए लेंथ जो हो जाएगा y-y1 हो जाएगा, और ए जो लेंथ हो जाएगा वो आपका x-x1 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं y-y1 अपॉन x-x1, और tan थीटा नथिंग बट m होता है y-y1 अपॉन x-x1। तो mx माइनस mx1 इक्वल टू y-y1, यानी y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है कि a कॉमा बी, जो a का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और स्लोप गिवन रहेगा कि लाइन का स्लोप क्या है, tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन रहेगा। ये बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है पॉइंट स्लोप फॉर्म की एक पॉइंट पता रहेगा और स्लोप गिवन होगा। वैदिक का ये क्लियर है? यस सर। देखिए ऐसे कि मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच passing through the point 2 comma 3 and slope making an angle of 135 degree with positive x axis। एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड करना है इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। क्या लिखेंगे? फाइंड द equation of a straight line who's making an angle of 135 degree with positive x-axis and passing through the point 2 comma 3। क्या लिखेंगे कौमुदी? वेदिका सर, इक्वेशन क्या लिखेंगे? x-2 इज इक्वल y-3 y-3 इक्वल टू x-2। tan 135 डिग्री m की वैल्यू x-x12, यानी y यस। माइनस थ्री इक्वल टू -1 x-2। यस सर। यस, तो y इक्वल टू -x+2 +3, यानी y प्लस x इक्वल टू 5। सो यस दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। क्लियर यस है? सर। कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन bisecting bisecting the segment joining the point 5 comma 3 and 4 comma 4 in making an angle 45 degree with the positive direction of x axis। Find the equation of a straight line bisecting the segment joining the point 5 comma 3 and 4 comma 4 and making an angle 45 degree with the positive direction of x axis। तो y इज इक्वल टू x+7/2। y equal to x+7/2।
नहीं। क्या आंसर बोले, फिर से बोलिए। y = x + 7/2। y = x + 7/2 वो। यस। तो बाइसेक्टिंग जो इक्वेशन है वो, बाइसेक्टिंग का क्या मतलब है कि मिड पॉइंट है ना, बाइसेक्टिंग का यस, मतलब y एक। एक्सिस हो जाएगा 7/2 और x 9/2, उनको y हाँ, चाहिए। और मेकिंग 45 डिग्री है, तो एम की वैल्यू 1 है ना। तो y - 9 7/2 इज इक्वल टू 1 × x - 7 9/2। तो y = x - 9/2 + 7/2। तो y = x + 1 होगा ना, x - 1 फिर ना। अगर हम लोग y = mx + c से करेंगे तो c 7/2 होगा। c 7/2 वो तब होता ना जब इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होता, y इंटरसेप्ट रहता है यहाँ तो पासिंग पॉइंट है ना, जैसे 9/2 7/2। वो तभी वैलिड है जब आपका इंटरसेप्ट दिया रहेगा कि इस पॉजिटिव इंटरसेप्ट y एक्सिस को इतना पे कट कर रहा है। वो तो पासिंग पॉइंट है, देखिए। वो हम तभी लगाएंगे जब ऐसा होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन की स्लोप की वैल्यू होगा और कट ऑफ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे होगा। जैसे मान लीजिए कि 0,6 रहेगा, एम की वैल्यू मान लीजिए कि 45 डिग्री रहेगा, है ना। तब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप लिख सकते थे y = -6 = m1 × x - 0। तो वही आता y = x + 6। या फिर आपको जो पढ़ रहा था y = mx + c, से भी लिखेंगे तो y = x + 6। समझ रहे बात को। यस। बट आपका तो क्या गिवन है कि बाइसेक्टिंग से पास कर रहा है, तो बाइसेक्टिंग पॉइंट जो आया है वो 9/2 7/2 आया है और 45 डिग्री है। तो बेसिकली ऐसा ना है आपका कि जो लाइन है वो 9/2 7/2 से पास कर रहा है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है पॉजिटिव एक्स के साथ। तो एम की वैल्यू 1 हो गया। तो इक्वेशन लिखेंगे y - 7/2 = एम। एम की वैल्यू 1, x - x1। एम की वैल्यू 1, x - 9/2। तब ना यहाँ से लिखेंगे y = x - 9/2 + 7/2, यानी y = x - 1। यस आंटी। समझ गया ना, कोई दिक्कत। नहीं। चलो, ए लाइन थ्रू द पॉइंट, हेलो,
A line through the point 2 comma 0 which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis is rotated about in clockwise direction through an angle of 15 degree. Find the equation of a straight line in new position. A line through the point 2 comma 0 which makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis is rotated about in clockwise direction through an angle of 15 degree. Find the equation of a straight line in new position.
फिर y-0 = 2 - √3 x - 2। क्या यार वेदिका? So y-0 = 2 - √3 into x - 2। कोई लाइन जो था वो पॉजिटिव 30 डिग्री एंगल बना रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना? तो उसको रोटेट किया गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री। तो इधर क्यों रोटेट किया गया? तो ये रोटेट होके 15 डिग्री रोटेट होगा, तो नया लाइन ऐसा हो जाएगा, है ना? राइट। तो ये 15 डिग्री रोटेट हो गया, ये 15 डिग्री, तो बचा Yes, 15 डिग्री। तो एम की वैल्यू tan 15 हो गया। क्या पासिंग दिया हुआ था? 2,0 से दिया हुआ था। ये 2,0 था, तो इसी से पास करेंगे तो y - 0 = 2 - √3 टाइम्स x - 2, यही बोले थे। yes, sir. वेरी गुड। और ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया, है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म। अब हम नेक्स्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि इसमें आपका दो पॉइंट गिवन होगा जिससे पास कर रहा होगा। तो थर्ड टाइप है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप ऑफ द लाइन, देखिए बेसिकली लाइन पे दो पॉइंट आपको पता रहेगा कि इस दो पॉइंट से पास कर रहा है। मान लीजिए कि x1, y1 एक पॉइंट है, और बी पॉइंट है x2, y2। तो बेसिकली इसका स्लोप मान लीजिए कि m है, ठीक है? तो लिखेंगे y - y1 = m × x - x1। m की वैल्यू किसी भी पॉइंट से आप लिख सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट से आप लिख सकते हैं। ए चाहे तो आपकी चॉइस ए पॉइंट से या बी पॉइंट से, तो लिख सकते हैं y - y1 = m की वैल्यू क्या होगा? m की वैल्यू यहाँ आप लिख सकते हैं y2 - y1 / x2 - x1। m की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। तो y2 - y1 या y1 - y2 / x1 है। y1 / x2 - x1, x - ये आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। या फिर आप y - y2, m की वैल्यू आप y2 - y1 या y1 - y2 / x1 - x2 भी लिख सकते हैं। x1, x - x2। सो आप चाहे तो आप एस पॉइंट से लिख सकते हैं, आप फिर बी पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब दो पॉइंट आपको गिवन होगा, दोनों पॉइंट, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। ये बातें क्लियर हो गया वेदिका? Yes, sir. या फिर आप दूसरा मेथड ये कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए आप और एक कर सकते हैं कि ए पॉइंट तो गिवन ही है x1, y1, बी पॉइंट गिवन ही है कि x2, y2 है, और एक पॉइंट आप खुद से अज्यूम कर लीजिए कि x, y है अपने से पैरामेट्रिक। तो अब चूंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दीजिए आप, so इससे भी आपको इक्वेशन मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन को। ठीक है। हेलो। Yes.
पॉइंट समझ में आ गया वेदिका? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। और क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the points 2 comma 3 and 5 comma minus 2। सर 5x plus 3y equal to 19। हो गया वेदिका? यस सर। क्या आंसर आया? सो y 5x plus 3y equal to 19। वाई किस पॉइंट से लिखे, 2 कॉमा 3 या 5 कॉमा 2? वाई माइनस 3 किसी से भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। एम की वैल्यू हो जाएगा आपका 3 + 2 अपॉन 2 माइनस फाइव -5/3। एक्स माइनस 2। वाई माइनस 3 इक्वल टू 5/-3 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 2 -3y प्लस 9 इक्वल टू 5x-10। 5x + 3y इक्वल टू 19। ये आंसर आया है। यस। वेरी गुड। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। फाइंड द of equation of the sides of triangle whose vertices are 2, 1 -2, 3 and 4, 5।
सॉल्व कर रहे हैं वेदिका? यस सर। तीनों साइड्स का इक्वेशन निकालना होगा। सर x+2y = 4, x - 3y = -11, 2x - y = 3। पहला इसका इक्वेशन क्या निकालना है? y-1 की वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 /-2 - 2 x - 2। इसका इक्वेशन लिखे होंगे y माइनस किसी पॉइंट से लिख दीजिए 3 = 5 - 3/4 +2 x - +2 हो जाएगा। ऐसे ही लिखे ना। इसका इक्वेशन हो जाएगा y -5 = 5 - 1/-4 - 2 x - 4। ऐसे ही लिखे ना। यस। ठीक है, बात बताओ। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ये समझ में आ गया है ना। यस सर। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी आपने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप गिवन होता था और इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होता था, वाई इंटरसेप्ट। अब आप पढ़ेंगे किस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा, स्लोप नहीं गिवन होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। ए का कोऑर्डिनेट है इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे देखिए इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट मान लीजिए कि a, 0 है, वाई इंटरसेप्ट 0, b है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ए लाइन का। तो आप कोई भी पॉइंट एज्यूम करेंगे x, y इस लाइन के ऊपर, है ना। अब आप इसका इसका जो इक्वेशन आता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो x/a + y/b = 1। इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे आएगा x/a + y/b = 4। आपको प्रूफ पता है या मैं बताऊं? मल्टीपल्स प्रूफ तो पता है। बताने की जरूरत है? नहीं तो सर वो कोलिनियर होगा तो फिर उसका स्लोप इक्वल है। यस, वेरी गुड। यस। चलिए क्वेश्चन आपको हम पूछते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which passes through the point 4, 6, 4, 5, whose intercept on y-axis is twice that on x-axis is. Find the equation of a point which passes through the point 4, 5, whose intercept on y-axis is twice that on the x-axis is.
तो 2x + y = 30। कितना है? 2x + y = 30। 30 आया, इक्वल टू 13। 13। ओके, 4,5 से पास कर रहा है। और बोला गया कि whose intercept on y axis is twice that of x axis, a,0, 0,b। b जो है वो twice that of x axis, 2 times a, b equal to 2 times। तो x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 होता है। तो x by a प्लस y by 2a 1। आप लिखेंगे कि पास करा 4,5 से, तो 4/a प्लस 5/2b इक्वल टू 1। तो 8 + 5 इक्वल टू 2, a इक्वल टू 13/x। 2x + y इक्वल टू 13। यही आ रहा है ना? यही बोले थे ना? यस सर। वेरी गुड। Find the equation of line which cut off intercept on the axis with sum of and product sum इक्वल टू दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द equation of a straight line which cut off intercept on the axis whose sum is equal to 6 and product is equal to 8 respectively। 8 respectively।
तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू 4। यश वेदिका, कितना आंसर आया वेदिका? वेदिका, हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। सर वेदिका। x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2y प्लस x इक्वल टू 4। दो आंसर आया। सही है। हाँ सर। गुड। तो अभी और पढ़ेंगे फिर ब्रेक दे दें? सर अभी पढ़ लो। अभी पढ़ेंगे, ठीक है। 1 घंटा का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है। एक और एक और पढ़ लीजिए फॉर्म, फिर ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। डू यू नो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए, ए 90 डिग्री, ए थीटा। इसमें क्या होता है कि आपको थीटा गिवन रहेगा कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या है, और ओरिजिन से 0,0, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा p। तो इक्वेशन लिखना रहेगा इस लाइन का, बेसिकली आप इसी लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है। बट इसको लिखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा कि 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के ऊपर p लेंथ का है, और पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आपका इसमें आता है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। यही होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे हम प्रूफ बताएंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म यही है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। और थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, वेयर p क्या होता है? वेयर p is called length of perpendicular drawn from origin। p जो होता है क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए कब क्या लगाना है, एक गिवन इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन से पता चलता है।
किसकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम सॉल्व करें। हम डिफरेंट फॉर्म में तो पढ़ रहे हैं, हमारा जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि कौन सा फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए कि दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस है, थीटा इतना है, तो उस केस में हम इन नॉर्मल फॉर्म से हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे। तो और थीटा जो होता है, थीटा वो नॉर्मल नॉर्मल मेक नॉर्मल मेक an angle normal make an angle with positive direction of x axis। ठीक है, ये चीज होता है थीटा नॉर्मल मैक एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। सर पी नॉर्मल लेंथ है। पी, हाँ, पी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ है। और थीटा जो है नॉर्मल मैक एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज ए नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि लाइन के परपेंडिकुलर है ना, समझ रहे हैं बात को। इस लाइन का यस सर। परपेंडिकुलर है कि नहीं, अगर इसका स्लोप एम होगा तो इसका -1/m होगा, है ना। इसीलिए इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? मैकन एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, थीटा एंगल। थीटा इज द एंगल। तो इसका प्रूफ बताते हैं। प्रूफ आप सोच पाएंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ, सर वो ए ट्रायंगल थीटा, में हम लोग एक्स हाँ, ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स एक्स कॉस थीटा। अगर इसका हम a, 0 कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं, 0, b है, 0, b, तो आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बी पी बाई ए, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये लेंथ है कि नहीं। तो पी बाई ए यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी बाई कॉस थीटा। इज इट क्लियर? हम ए बी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम इसका इक्वेशन पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ए और बी को हम थीटा के टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ए बी का गिवन नहीं रहेगा, हमें गिवन रहेगा थीटा और पी की वैल्यू। तो एक्स ए इक्वल टू पी बाई कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं पी बाई बी, दिस इज बी, पी बाई बी, है ना। तो फिर ए वाला यहाँ से आएगा कि बी इक्वल टू पी बाई साइन थीटा। तो आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में रिप्लेस कर दीजिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे ए की जगह पी बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला गया, प्लस वाई पी बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर चला गया, इक्वल टू 1। यानी कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इज इट क्लियर वेदिका? यस सर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन देते हैं, find the equation of a straight line upon which the length of perpendicular from the origin is 3 root 2 units। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पूरा लिखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line upon which the length of perpendicular from the origin is 3 root 2 units, and this this perpendicular make makes an angle of 75 degree
with the positive direction of y-axis। थीटा जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis से दिया हूँ 75। सर x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल टू 3√2। यस, cos 15 और sin 15 की वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। ये वाला सवाल लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन upon which the length of perpendicular from the origin is 5 and slope of the perpendicular line is 3/4। तो आंसर में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच the length of the perpendicular from the origin is 5 and the slope of perpendicular line is 3/4। स्लोप किस लाइन का दिया, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसके परपेंडिकुलर सर लाइन। x sin 37 प्लस y cos 37 इक्वल टू 5। यस, यानी कि साइन 37 और कॉस 37 तो आपको पता ही है, 4/3/5 और 4/5। 4/5 होगा साइन कॉस और साइन होगा 3/5, है ना। तो लिख दीजिएगा ए, इसका स्लोप दिया हुआ है, ए लेंथ जो है 5 है, और ए tan थीटा की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3/4 है ना। इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली थीटा tan थीटा 3/4 है, तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 5, यानी कि 3/5x, सॉरी 4/5x प्लस 3/5y इक्वल टू 5। तो आई थिंक आपको ये भी फॉर्म समझ में आ गया होगा, आई होप कि आ गया ना समझ में। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। 1 बजे से फिर स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका, आज कंप्लीट कर देंगे, ओके सर। ठीक है। बाय। 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।